आज कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को 37 साल पूरे हो गए हैं और इसी पलायन दिवस के अवसर पर आज जम्मू में कश्मीरी पंडितों का भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस ASKPC के बैनर तले एकजुट हुए प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि दशकों बीत जाने के बावजूद भी क्रमिक सरकारें उन 7 लाख कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए कोई ठोस रणनीति बनाने में विफल रही हैं, जो आज जम्मू और देश के अन्य हिस्सों में विस्थापितों का जीवन काट रहे हैं। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के कारण उन्हें अपनी ही जमीन से बेदखल होना पड़ा था और अब सरकार के लिए ये जरूरी है कि वो इस समुदाय के जख्मों को भरने के लिए निर्णायक और ठोस कदम उठाए। मंदिरों को गिराना, हमारे छोटे छोटे बच्चों को मारना, जिसकी वजह से हमें 7 लाख कश्मीरी पंडितों को वहाँ से घरों से निकलना पड़ा और यहाँ शरणार्थी बनकर, अपने ही देश में शरणार्थी बनकर हमको रहना पड़ा। हम इस दिन को याद कर रहे हैं। एक तरफ से हम उन शहीदों को शहादत देते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिन्होंने धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए, जिनको कत्ल किया गया, उनकी आत्मा को शांति मिले। और दूसरी तरफ से हम ये तमाम भारत सरकार तक हम पहुंचाना चाहते हैं अपनी आवाज़ कि हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा। 35 साल से हमारे घर कहाँ है, हमारी प्रॉपर्टी कहाँ है, अरबों रुपए, अरबों और खरबों रुपए अगर हमारे सरकार कश्मीर के लिए खर्च रही है तो हमारे लिए क्या इतना भी नहीं है कि हमारे अपने घर को वापस ले जाए। इसीलिए हम आज एक बार फिर 36 साल हो रहे हैं हमको ये 19 जनवरी मनाते हुए, होलोकॉस्ट डे, आज एक बार फिर यही आवाज़ हम आपके माध्यम से, आपका धन्यवाद कि हमारी आवाज़ को आप पूरे देश तक हम पहुंचा रहे हैं। काली चक्ती में जो लाठीचार्ज हुआ, उसकी हम मजम्मत करते हैं। लाठीचार्ज नहीं हुआ था, लेकिन उसकी नौबत क्यों आई, पहले हमको ये देखना है कि लाठीचार्ज की नौबत क्यों आई। अगर मैं कहूँगा कि गलती हो रही है, कहीं से गलती हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर ज़्यादती हुई है तो ज़्यादती भी नहीं होनी चाहिए थी। अगर पुलिस ने ज़्यादती की, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन है, वो देखेगी कि कहाँ से गलती, कहाँ किसकी है। तो अगर कोई वहाँ के नुकसान हुआ है, जानी नुकसान या माली नुकसान हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम अफसोस प्रकट करते हैं। सर 2000 दुनिया कायम है, इंसानियत का तकाज़ा है कि उम्मीद दिन से कभी नहीं ख़त्म हो जाती है, उम्मीदों पर ही दुनिया कायम है। जो आपने कहा कि एक दिया जला था, वो लो अभी तक भी हमारे दिलों में जगी हुई है, वो जलती रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सद्बुद्धि दे हमारे जो नेता है, जिन्होंने हमारे से जो कमिटमेंट की थी, एक दिन ज़रूर आएगा। हम पुरुमीद हैं क्योंकि हम भगवान पर विश्वास करते हैं और दुआ करते हैं कि वो दिन ज़रूर हमें नसीब आए कि, और उनको भी सद्बुद्धि, जो उन्होंने प्रॉमिस की है, जो उन्होंने कमिटमेंट की है, उस कमिटमेंट को वो ज़रूर पूरा करेंगे। उसकी हमें पूरी उम्मीद है। जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है कश्मीरी माइग्रेंटों का, ये 90 से माइग्रेंट यहाँ आए हुए हैं, मगर सरकारों की, चाहे वो कांग्रेस सरकार थी या NC सरकार थी, जो पिछले सरकार थी, जिनकी वजह से यहाँ उन वक्त इनको रोकते तो रोक सकते थे गवर्नमेंट, अगर एडमिनिस्ट्रेशन इन पर प्रेशर करती, पुलिस पर या बाकी चीज़ों पर इन पर रोक सकती थी, मगर बदकिस्मती से उनको उस वक्त नहीं रोका गया था, जिसमें हज़ारों पंडितों की कैजुअल्टियाँ हुई, हज़ारों पंडित मरे और लाखों की तादाद में मुख्तलिफ स्टेटों में आए हैं, चाहे वो दिल्ली है, चाहे जम्मू कश्मीर है, मुख्तलिफ स्टेटों में माइग्रेंट गए हैं। हम गवर्नमेंट से आप यही अपील करते हैं कि आखिरी ये अब ज़्यादा मादा हमें बर्दाश्त करने का नहीं है, हम ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। फौरी तौर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में लिया जाए और कश्मीर में बसाया जाए, ताकि माइनॉरिटी का परचम वहाँ जिंदा रहे, और जब तक माइनॉरिटी वहाँ रहेगी तब तक हिंदुस्तान का सिंबल जिंदा नहीं रह सकता है। और कश्मीरी पंडितों की वजह से वहाँ माइग्रेशन भी कम, जो दहशतगर्द है वो भी कम हो सकते हैं, क्योंकि माइग्रेंट वहाँ रहे, कश्मीरी पंडित रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों को वहाँ फोकस किया जाए, और जो जिन प्रॉपर्टियों पर दूसरे लोगों का कब्जा है, फौरी तौर छटाया जाए, और मंदिरों की देखभाल, ताकि पंडित अपने मजहब और मंदिरों की देखभाल कर सकें। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूँगा, क्योंकि काफ़ी अब मादा बर्दाश्त का मादा टूट गया है, अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगा। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि फौरी तौर उनको कश्मीर में बसाया जाए।